द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में नफरत का माहौल किस कदर बढ़ गया है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि अब अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री, उनको सीधे धमकी दी जा रही है। उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आप समझिए, देश के गृह मंत्री, जिनके पास पूरे देश की पुलिस होती है और सब कुछ उनके अंडर में होता है, गृह मंत्रालय के अंडर ही सुरक्षा बल आते, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि गृह मंत्री को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकी मिली है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हम किसी भी इस ऐसे चीज का समर्थन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए, जो हमारे देश के गृह मंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करते हो, इस तरीके की बातें करते हो, खुलेआम धमकी देते हो। लेकिन फिर सवाल कानून व्यवस्था पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार ऐसे लोगों की हिमाकत कैसे हो जाती है जो देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दे देते हैं। आप अंदाजा लगाइए जरा। अब मैं चलिए खबर पर आता हूं, बताता हूं विस्तार से क्या कुछ है, लेकिन इस खबर के बाद सवाल तो खड़े होने लगे हैं। न्यूज 24 ने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल अमित शाह करेंगे। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की गृह मंत्री को धमकी। यह सीधे तौर पर गृह मंत्री को धमकी दी गई है। आप समझिए कि यह सीधे तौर पर कह रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी को हुआ था वही हाल हम अमित शाह का करेंगे। यानी सीधे तौर पर अमित शाह को भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इनडायरेक्टली वे में। यानी इंदिरा गांधी का हाल जो हुआ था वो इनका करेंगे। इससे आप अंदाजा लगाइए। ऐसे लोगों को जेल में ठूंस देना चाहिए जो नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, जो नफरती गैंग चला रहे हैं। ऐसे लोगों का इस समाज में, इस देश में रहने का कोई हक नहीं है, जो देश के गृह मंत्री को मारने काटने की बात कह रहे हो कि हम इनको मार देंगे, इंदिरा गांधी जैसा हाल करेंगे। अब देखिए जरा, वारिस पंजाब ने संगठन के प्रमुख और खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह ने बेहद भड़काऊ भाषण दिया है। उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देते हुए कहा कि जो इंदिरा गांधी का हाल हुआ था वही हाल अमित शाह का होगा। अमृतपाल सोमवार को मोगा जिले के बुत सिंह वाला गांव में पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू की बरसी कार्यक्रम में शामिल होने आया था। ये जो है वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है, जिसे दीप सिद्धू ने ही बनाया था। खालिस्तानी नेता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब का बच्चा बच्चा खालिस्तान की बात करता है, जिसको जो करना है कर ले, हम अपना हक मांगते हैं। हमने इस धरती पर राज किया है, इस धरती के हकदार हम हैं, इस धरती के दावेदार केवल हम हैं, इस धरती पर राज का दावा हमारा है। आप समझिए, सीधे तौर पर इस धरती पर राज का दावा करके गृह मंत्री को मारने की बात यह शख्स कर रहा है। जबकि आप भी जानते हैं और पढ़ाया भी गया है, शास्त्रों में भी लिखा है कि एक सुई की नोक बराबर भी जमीन आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। आप मरेंगे तो सब कुछ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी लोग अपना यह आधिपत्य जमाने की कोशिश न जाने क्यों कर रहे हैं। कह रहे हैं इस धरती के दावेदार हम हैं, इस धरती पे हमारा राज था। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे भगवंत मान हो, दुनिया भर की फौज आकर भी कहे तो भी दावा नहीं छोड़ेंगे। खालिस्तान हमारा हक है, जिसे लेकर रहेंगे। अमृतपाल सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान की हुकूमत सेकुलर हुकूमत है। मुझे बताओ, क्या कभी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात कहने वालों पर कार्रवाई करेंगे? इसका मतलब फर्क है। मुझे यह लगता है कि दबाने से कुछ नहीं दबता। इंदिरा गांधी ने यह करके देख लिया, क्या नतीजा निकला, यह भी करके देख ले। इनकी इच्छा पूरी करने वाली बात है। हम तो हथेली पर सिर रखकर चल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी इच्छा पूरी करके देख ले। अब ये सब किया जा रहा है कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही हाल गृह मंत्री किया जाएगा। अमृतपाल सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारों ने हमारे समागम, हमारी यात्रा को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन सिखों ने उनका जमकर मुकाबला किया। सरकारें हमारे गिरफ्तारी की बात कर रही हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि हम जत्थे के साथ गिरफ्तारी देते हैं। मतलब सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है इस देश में। आप अंदाजा लगाइए, वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख इस तरीके की बातें खुलेआम कर रहे हैं, मंचों से कर रहे हैं, गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, ये इस तरीके देश के गृह मंत्री के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, इससे सवाल बहुत बड़े उठते हैं। रविंद्र बिष्ट लिखते हैं इस पर ट्वीट करते हुए कि देश के गृह मंत्री हैं भाई, सारी पुलिस उनके पास है, भाजपा को राजनीति का अवसर प्रदान कर रहे हैं। लगता है 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री का अपमान हुआ, अब गृह मंत्री को धमकी। क्या हो रहा है ये हिंदू राष्ट्र में? इस तरीके भी लोग रिएक्शन दे रहे हैं कि भैया ये देश के गृह मंत्री हैं, सारी पुलिस इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, भाजपा का राजनीतिक ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। लगता है 2024 तैयारी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री का अपमान हो गया। अब समझिए, प्रधानमंत्री का बड़ा अपमान कर दिया गया। उसके बाद गृह मंत्री को धमकी हो रही है। ये क्या हो रहा है हिंदू राष्ट्र में? कहीं इसके पीछे साजिश की बू तो नहीं है? ये भी लोग अब अंदाजा लगाने लगे हैं, ये भी लोग कहने लगे हैं।
फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं, हम नफरत को कतई बढ़ावा नहीं देते, हम इंसाफ कतई बढ़ावा नहीं देते। हम ये कहना चाहते हैं कि जो दोषी है, जो इस तरीके की नफरत फैलाने की बात करता है, उसको तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। अभी तक वो शख्स गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी जो शख्स दे सकता है, वो समय में वो कभी भी देश के किसी आम आदमी को मारने की खुलेआम धमकी दे सकता है। अश्विनी यादव लिखते हैं, सरकार निकम्मी है, नहीं तो अभी तक अमृतपाल जेल की हवा खिला देती। यह भी कहा जा रहा है, लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार निकम्मी है, नहीं अब तक ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठूस देना चाहिए जो आतंकवाद की बात खुलेआम करते हैं। अनल्प चंद्र लिखते हैं कि बस अब सिख ही बाकी थे आतंकी घोषित करने को, यह भी लिखा जा रहा है। पंकज पीतांबर हैं, ये सब लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, लोगों के रिएक्शन हम बता रहे हैं कि लोग आखिरकार क्या सोच रहे हैं कि ये देश का माहौल खराब करने वाले हैं। इनको पता है कि 2024 में इलेक्शन है, तब का भारत और आज के भारत में बहुत बदलाव आ गया है। इनको भी पता है, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है, 2024 का माहौल है कि देखो प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर दिया गया, देखो गृह मंत्री के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही है इस देश में, इसलिए सहानुभूति करके वोट दे दो। ऐसी भी चीजें करने की कोशिश की जा रही है। विजय कुमार गौतम लिखते हैं कि चुनाव का माहौल बनाना शुरू हो गया है। ये सब चुनावी हथकंडे हैं, लोगों की सहानुभूति पाने का तरीका है ताकि उसे वोट बैंक में बदला जा सके। अब इस व्यक्ति ने धमकी दी है, लेकिन पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि ऊपर से आदेश ही नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को चुनावी माहौल बनाने के लिए रखा जाता है। ऐसे लोग जो है वो चुनावी माहौल तैयार करने की कोशिश करते हैं। जसकरण सिंह लिखते हैं कि ये गुंडा अमृतपाल बीजेपी और बादलों का आदमी है और वो इसे पंजाब में माहौल बिगाड़ने के लिए प्लांट किया गया है। आप समझिए, लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में इस शख्स को माहौल बिगाड़ने के लिए प्लांट किया गया है। मकसद है भगवंत मान सरकार को पंजाब ना संभाल सकने पर फेल करार देना। यह धमकी दी नहीं, दिलवाई गई है। यह अलग एंगल निकल के आ रहा है। दरअसल आप समझिए, लोग कह रहे हैं ये धमकी दी नहीं गई है, यह दिलवाई गई है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रास्ता बनाने के लिए धमकी दी गई है। यह धमकी इसलिए दी गई है ताकि रास्ता तैयार हो सके और कहा सके देखो भैया ये सब कुछ हो रहा है। प्रभा उपाध्याय कह रहे हैं कि अभी तो ऐसे बयान आने शुरू हुए हैं, चुनाव के नजदीक आतंकी भी घुसने शुरू हो जाएंगे। आप समझिए कि लोग कह रहे हैं कि अभी तो ये बयान आने शुरू हुए हैं, उसके बाद आतंकी भी घुसने शुरू हो जाएंगे। जनता की सहानुभूति लेने के लिए किसी के हद तक गिर सकते हैं। यह कहा जा रहा है कि यह सब जो है जनता की सहानुभूति को अपने ओर खींचने के लिए कि देखो गृह मंत्री साहब को धमकी मिल रही, देखो ऐसा वैसा हो रहा है। आप अंदाजा लगाइए, यह कटाक्ष लोगों द्वारा किया जा रहा है। हम तो आपको खबर बता रहे थे, हम तो कह रहे थे भैया गृह मंत्री पर जो भी इस तरीके के बयानबाजियां करता है उसको जेल में ठूस देना चाहिए, उसको जेल की सलाखों के पीछे कर देना चाहिए। लेकिन क्या वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा? अब लोग यही कह रहे हैं। ये प्रावेश कुमार जाटो लिखते हैं, आगामी चुनाव को देखते हुए ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति है। लोगों को पता है कि सोची समझी रणनीति अपनाई जा रही है। प्रदीप सिंह देओल लिखते हैं कि भाजपा का खेल है ये चुनाव जो पास में है, जो चुनाव सामने आ जाता है तो भाजपा खेल शुरू हो जाता है, ये भी लोग समझ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से आप इस धमकी को लेते हैं और लोगों का रिएक्शन तो भाई कुछ और ही आ रहा है। लोग जितने भी रिएक्शन हमने पढ़े सब यही है कि भैया ये सब तो एक चुनावी साजिश है, क्योंकि चुनाव को अपनी ओर खींचने के लिए सब किया जा रहा है। फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल ये गलत है, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।